प्रदेश सरकार इन दिनों रजिस्ट्री घोटाले पर घिरी हुई है। बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहला यही सवाल है, प्रदेश सरकार पर इन दिनों बड़े रजिस्ट्री घोटाले के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, किसी तरह का घोटाला नहीं है, सिर्फ अनियमितताएं हुई है। अनियमितता क्या होती है, कैसे हुई? कोरोना के अंधेरे में, कोरोना की आड़ में ऐसे इतना चूना कैसे लगा है? तो ये तो सरकार को, इनके जो प्रशासन है, इनको उस समय भी देखना चाहिए था। ऐसे हालात में जबकि ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, इन्होंने क्या ढील जान कर दी। तो ये घोटाला इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनियमितताएं रही हैं और उन चीज़ों को, उनके बारे में लोग जवाब जानना चाहते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस पूरे के पूरे मामलों की जांच जिलों के डीसी करेंगे, तो कांग्रेस क्या मांग करती है कि किस तरीके से इन मामलों की जांच? डीसीज करेंगे, डीसीज को, लेकिन जब ये कार्य हो रहा था इस तरह का, तब डीसी कहाँ थे? चावल की जो एक स्टॉक है वो कम हुआ मिलों के अंदर से, फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि जो स्टॉक में से जो चावल काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। ये क्या अंदेशा करता है? ये किसकी देखरेख में हुआ है, ये भी बता दें। तो ये तो एक तरीका बन गया है इस सरकार का। जब से ये सरकार आई है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी किया आपने, अब फिर कर रहे हैं। और उन मिल वालों से पूछो पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक और घोटाला है। ये हमने पिछली बार भी कहा था, ये हम अब भी कह रहे हैं, ये बिना मिली भगत के नहीं होता। किसानों की बात कर लेते हैं मैम। जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 अध्यादेश लाए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि किसानों के हित में है, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कांग्रेस है किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस कैसे भड़का सकती है? 6 साल से तो आपकी सरकार रही है, आपने ऐसी कैसी नीति ला दी? चाहे स्वामीनाथन कमेटी की बात हो, क्या वो रिपोर्ट आपने लागू की? कितनी आमदनी दुगनी कर दी आपने? 1.5 गुना कर दी क्या? दुगनी नहीं तो 1.5 गुना तो अब तक हो जानी चाहिए थी। किसान को तो आप बार बार मार रहे हैं, ना उसको एमएसपी मिलता है। और अब आप कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, आप केवल उनके रहमो करम पर छोड़ देंगे किसानों को। किस किसान में क्षमता है? आप बता दीजिए। 85% छोटा किसान जो है देश का, उसमें किसमें क्षमता है कि वो बाहर जाकर अपना माल बेचे? कैसे बेचेगा? बड़ी कंपनियां आएंगी, उनको तो बंधुआ मजदूर बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर ये खेती करिए। कुमार शैलजा जी का यही कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है। वहीं जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।